गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम कर रहे हैं डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। और डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट में हमने जो अभी पढ़ा उससे पहले ये पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और यहाँ पे क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, किस किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं, कौन किस तरीके की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब करेंगे हम नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, अगर उनका चाहे हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएं या नॉर्मल अगर वो सॉल्ट फॉर्म में भी हैं, तो वो क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, यानी उनके जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि जनरली हमने देखा है सर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन होता है, डी डी ट्रांजिशन बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है, यानी यहाँ पे दो एनर्जी लेवल बनते हैं। अब ये कैसे होता है ये आप देखिए। देखो मैं आपको डी ऑर्बिटल बता रहा हूँ। डी की जर्नली कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है। ये देखो ये आपकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी डी ऑर्बिटल है, क्लियर। अब ये आपकी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में है। ये जो ऑर्बिटल्स है ये क्या है, जनरली ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। जनरली होता क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं या डी ऑर्बिटल या जो डी ब्लॉक कंपाउंड्स होते हैं, डी ब्लॉक कंपाउंड क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनाते हैं। ये जनरली क्या करते हैं कि उन नेगेटिव एलिमेंट या नेगेटिव मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन या न्यूट्रल आयन या न्यूट्रल जो एलिमेंट्स होते हैं या न्यूट्रल जो कंपाउंड होते हैं, जो जनरली क्या करें, लोन पेयर डोनेट करें। क्या करें, लोन पेयर डोनेट करें, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव हो। तो जनरली नेगेटिव और न्यूट्रल ही होते हैं, तो ये उनसे क्या करते हैं, लोन पेयर ले लेते हैं। अब ये लोन पेयर, इनकी जो लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है वो बहुत लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जनरली जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो वैकेंट होते हैं और ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लोन पेयर यानी डी या डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल के आसपास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कि क्या कर रहे हैं, लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, किसको, ट्रांजिशन मेटल को। तो ट्रांजिशन मेटल को जब ये लोन पेयर डोनेट करते हैं तो उससे उनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, फिल होते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली जब ये एक डी ऑर्बिटल है, ये आपका ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। जब कोई लिगेंड्स इसके संपर्क में आता है तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये डिजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी लेवल सेम होता है लेकिन थोड़ा सा अप हो जाता है। ये जो आपके ऑर्बिटल है ये डिजनरेट ऑर्बिटल है, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपके डिजनरेट ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी एनर्जी लेवल सेम होता है, यहाँ पे भी एनर्जी लेवल सेम होता है। अब होता क्या है कि जब सेंट्रल मेटल लिगेंड्स के किस में आते हैं, संपर्क में आती है, तो ये ऑर्बिटल जो सामने ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं, क्योंकि जो
डी की जो ऑर्बिटल लिगेंड्स के ठीक सामने आती है वो क्या करती है, वो ज़्यादा रिपल्शन फील करती है और वो क्या करती है, वहाँ से इतनी डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है कि वहाँ पे जो इंट्रैक्शन फोर्स है यानी रिपल्शन फोर्स है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो इस कारण से ये जो ऑर्बिटल है, ये जो डिजनरेट ऑर्बिटल है, इनको कहा जाता है डिजनरेट ऑर्बिट या ऑर्बिटल। ये किसके, डी के। तो यहाँ पे क्या होती है, ये डिजनरेट ऑर्बिटल ये स्प्लिट होते हैं और स्प्लिट होके ये दो एनर्जी लेवल बनाते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखें या ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में देखें तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये लोअर एनर्जी लेवल होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये लोअर एनर्जी लेवल। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं, अपर एनर्जी लेवल होता है। और इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। किस में आता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पूरा आएगा आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे। तो इस कारण क्या होता है यहाँ पे कि जो डी ऑर्बिटल है वो 2 एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाते हैं। एक लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल को कहा जाता है T2G। कौन सा लेवल है, T2G। और हायर एनर्जी लेवल को कहा जाता है EG। तो ये 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट होता है और वो एनर्जी लेवल होते हैं आपके कौन से, एक हो गया आपका अपर एनर्जी लेवल, एक हो गया आपका लोअर एनर्जी लेवल। तो जो अपर एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, EG, और लोअर एनर्जी लेवल क्या होता है आपका T2G। तो इस तरह से ये जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल इस तरीके से 2 लोअर और अपर एनर्जी लेवल में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जब डी ऑर्बिटल का, अब ये देखो ये बैकेंट हो सकती है, इनमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में, सपोज हम ये मान के चलें कि ये हमने लोअर एनर्जी लेवल बना दी, ये हो गया आपकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है। और ये आपका अपर एनर्जी लेवल आ गया आपका, ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक, ये आपका लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ये आपका अपर एनर्जी लेवल हो गया, ये आपका EG और ये हो गया आपका T2G। ठीक है। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज DXY में कोई इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इसको क्या किया, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट दी। ठीक है। जब हम इसको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाता है। और जब ये एनर्जेटिक होता है तो ये अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। और इसे ही कहा जाता है DD ट्रांजिशन, यानी कि लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंप करना, इसे ही कहा जाता है DD ट्रांजिशन। तो जब हम यहाँ पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की इसे लाइट देते हैं या सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की एक इसे लाइट देते हैं, एनर्जी लेवल देते हैं, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से किस में चले जाता है, अपर एनर्जी लेवल में चले जाता है। तो जब ये लोअर से अपर एनर्जी लेवल में जाता है तो ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और उसके करस्पॉन्ड क्या दिखा देता है, हमें कलर दिखा देता है। इसीलिए ये जो डी ऑर्बिटल, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, यानी जितने ज़्यादा इनमें वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उतने ही इनके ज़्यादा डार्क कलर होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, अब ये देखो ये आपका लोअर एनर्जी लेवल हो गया, DXY, DYZ और DZX। ठीक है। ये हो गया आपका T2G और ये हो गया आपका EG, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका DZ स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो DXY में इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, DYZ में। यही आपका DD ट्रांजिशन, और इसी DD ट्रांजिशन के कारण ये जो
आयंस है ये क्या दिखाते हैं, कलर्ड दिखाते हैं, चाहे उनके एक्वस सॉल्यूशन में हो या जर्नल इसके सॉल्यूशन हो, और इसे ही क्या कहा जाता है, डीडी ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर कोई हमारे पास क्यूप्रस सॉल्ट है, ठीक है ना, अगर हम देखें कि कोई अगर हमारे पास क्यूप्रस है, क्यूप्रिक ले लेते हैं, क्यूप्रस नहीं Cu2+, अगर हमारे पास कोई क्यूप्रिक सॉल्ट है तो क्यूप्रिक सॉल्ट जनरली क्या करता है, हमें क्या दिखता है, क्यूप्रिक सॉल्ट जनरली रेड कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, और जब वो रेड कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो हमें ग्रीन ब्लू कलर का वो क्या दिखाता है, ग्रीन ब्लू कलर वो हमें दिखाता है। तो ऐसे किस लिए होता है कि उसके वो करस्पॉन्डिंग कलर हमें शो कर देता है, रेड को एब्जॉर्ब कर रहा, ग्रीन ब्लू हमें दिखा रहा। तो इसीलिए जो क्यूप्रिक सॉल्ट जो होते हैं, जैसे अगर हम क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 वगैरह ले लें तो ये क्या होते हैं, ब्लू कलर के हमें दिखते हैं, ग्रीन ब्लू कलर के हमें ये दिखते हैं। सेम एज अगर हम कोबाल्ट को देखें तो कोबाल्ट क्या होते हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करते हैं और करस्पॉन्डिंग हमें रेड कलर दिखा देते हैं। तो ये इसी कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो लोअर एनर्जी लेवल है डी का लोअर एनर्जी लेवल, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जब हम उसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट देते हैं वो कहाँ जंप करता है, वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, और जब वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो क्या करता है, करस्पॉन्डिंग रेडिएशन का हमें, उस करस्पॉन्डिंग रेडिएशन की वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी का हमें कलर ये दिखा देता है। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड क्या बनाते हैं, जनरली ये कलर्ड आयन या कलर्ड कंपाउंड हमें दिखाते हैं। तो ये किस कारण होता है, ये इस स्प्लिटिंग फील्ड के कारण होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल डिजनरेट होता है जब ये लिगेंड्स के संपर्क में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दो एनर्जी लेवल बन जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, और जब स्प्लिटिंग होती है तो एक हायर एनर्जी लेवल बनता है, एक लोअर एनर्जी लेवल बनता है। लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन जब हम उसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट देते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, और जब वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उसके करस्पॉन्डिंग वो हमें कलर दिखा देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल मोस्टली क्या होती है, वैकेंट होती है, ठीक है। तो जो जितनी ज़्यादा डी ऑर्बिटल वैकेंट होगी उतना ही ज़्यादा वो हमें क्या देगा, करस्पॉन्डिंग कलर दिखाएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा क्या होंगी हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगी या अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल होंगी, उतने हमें डार्क कलर यहाँ पे दिखेंगे। तो ये किसके कारण होता है, ये जनरली डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के कारण हमें इसमें कलर दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ और करेंगे, और उसके बाद तब वहाँ पे हम K2Cr2O7 और KMnO4 के प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।